नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं घटाना या घटाव के सवाल। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना या घटाव। तो दोस्तों इसमें आपको 3 सवाल दिख रहे होंगे। पहला सवाल लिखा हुआ है 73 और नीचे लिखा हुआ है 42। 73 में से हमको 42 को घटाना है। तो दोस्तों आपको पता होगा इकाई वाली संख्या किस तरफ होती है, दाहिनी तरफ। ये संख्या इकाई की है, तो सबसे पहले हम इकाई वाली संख्या को घटाएंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है 3 और नीचे लिखा हुआ है 2। अब मान लो 3 में से 2 को हमको घटाना है। मान लो 3 रुपये हैं, 3 रुपये में से 2 रुपये हमको किसी को दे देना है। तो 3 में से अगर 2 रुपये किसी को दे देंगे तो कितने बचेंगे? 1 रुपया बचेगा। ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और नीचे लिखा हुआ है 4। मतलब दहाई वाली संख्या जो है 7 है और नीचे 4 है। अब 7 रुपये हमारे पास है मान लो, और मैंने 4 रुपये किसी को दे दिया तो कितने बचेंगे? 7 में से 4 को अगर हम किसी को देंगे, 7 में से 4 रुपये किसी को देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पे लिखेंगे 3। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 573 और बटे में लिखा नीचे लिखा हुआ है 250। अब 573 में से 250 को हमें घटाना है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों देखना है इकाई वाली संख्या। इकाई वाली संख्या क्या लिखी है? 3 और नीचे लिखा है 0। इसका मतलब हुआ 3 रुपये हमारे पास हैं और हमने किसी को उसमें दिया नहीं। मतलब 0 का मतलब हुआ कुछ नहीं, मैंने किसी को नहीं दिया। तो हमारे पास कितने बचेंगे? 3 हमारे पास हैं और मैंने किसी को दिया नहीं, तो हमारे पास कितने रहेंगे? जितने हैं उतने ही तो रहेंगे। 3 है तो 3 रहेंगे। मतलब 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा। दहाई वाली संख्या 7 है और नीचे लिखा है 5। अब मान लो 7 रुपये हमारे पास हैं और 5 रुपये हमने किसी को दे दिए तो कितने बचेंगे? 7 में से 5 देंगे तो कितना बचेंगे? 2 बचेगा। ये तो आपको पता ही होगा। कितने बचेंगे? 2 रुपये बचेंगे। नीचे हम लिख देंगे। अब सैकड़ा वाली संख्या लिखी हुई है 5 और नीचे लिखा हुआ है 2। अब वही करना है दोस्तों। 5 रुपये हैं और 2 रुपये मैंने किसी को दे दिए। तो 5 रुपये थे और 2 किसी को दे दिए तो आपको पता होगा कितने बचेंगे? 3 रुपये बचेंगे और 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा 323। अब लास्ट वाला सवाल दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ये कुछ अलग टाइप का है। ऊपर लिखा हुआ है 240 और नीचे लिखा हुआ है 122। 240 से 122 को हमें घटाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इकाई वाली संख्या। सबसे पहले देखेंगे इकाई वाली संख्या। ऊपर लिखा है 0 और नीचे लिखा है 2। अब देखो दोस्तों 0 तो लिखा है, अब 0 में से हमको 2 घटाना है। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर ऊपर 0 लिखा है ना तो नीचे वाली संख्या और घटा देंगे, 2 में से 0 घटा देंगे। लेकिन ये गलत है दोस्तों, हमें ऊपर वाली संख्या से ही घटाना है। तो ऊपर लिखा है 0 और नीचे लिखा है 2, तो 0 में से 2 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 0 में से तो 2 घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे? 0 में से 2 घटाने के लिए क्या करेंगे? इस संख्या से जो 4 लिखा है इससे एक संख्या हम इधर ले लेंगे। तो 4 लिखा है, 4 से अगर हम एक संख्या इधर लेंगे तो यहाँ पे अगर एक संख्या इससे एक संख्या लेकर यहाँ लिख दिए तो कितना हो गया? 10 हो गया। और इसके पास कितना बचा? 4 था, 1 इसने दे दिया तो इसके पास कितना बचा? 3 बचा। 4 को हम कर देंगे कट। अब देखिए 10 में से तो 2 घट जाएगा ना। 10 रुपये में से 2 रुपये अगर हम किसी को देंगे तो कितना बचेगा? 8 रुपये बचेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे था 4, लेकिन 4 को मैंने काट दिया क्योंकि 1 इसको दिया तो कितना बचा? 3। अब 3 में से हमको क्या घटाना है? 2 को। तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? आपको समझ में आ रहा होगा, 1 बचेगा। 3 रुपये में से 2 रुपये किसी को देंगे तो कितना बचेगा? 1 रुपये बचेगा। क्लियर दोस्तों? अब अगली वाली संख्या देखेंगे। ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 1। तो 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये आंसर हो गया 118। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में ज़रूर आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।